लेटर को लिखना कैसे है। अभी सिर्फ मैं आपको ये कंसेप्ट दे रहा हूं कि दिस इज ओपनिंग ऑफ द लेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, गलती करते हैं। अक्सर जब हम डेट लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरी का डेट लिखते वक्त तजर्बा और बोर्ड की चेकिंग क्योंकि सर करते हैं। आपने एस लगाया है यूवर के साथ तो आगे LY भी लगाना है। उसको गाइड कर दिया जाता है कि बेटा ये लिख दो 2 नंबर नहीं मिलने बेटा, आपको 0.2 भी नहीं मिलने उसमें, इसकी तरह लिखना है आपने। थोड़ी लेंथ भी मैटर करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप तैयारी अपनी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ मैं मुखातिब हूँ। आप लोगों के लिए गेस्ट की जो वीडियो है 9th क्लास के बड़े अहम सवालात हाफिज अब्दुर्रहमान साहब ने आपके लिए शेयर कर दी थी, वो मैंने अपने YouTube पेज पे लगा भी दी है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद भी, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। आपका 9th का पेपर 100% इंशाल्लाह उससे हल हो जाएगा। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें, क्योंकि हम आपके लिए एक सीरीज सारी की सारी लेके आएंगे इंशाल्लाह। तमाम सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट सवालात, उनको कैसे हल करना है, ये सारे आपके साथ शेयर करेंगे। 10th क्लास के साथ शेयर किए थे, उनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ है। दुआएं देते हैं, हमारी भी दुआ है कि वो भी अच्छे नंबरों से कामयाब हो, और आपके लिए भी हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों के साथ पास करे। कमेंट सेक्शन में आमीन आपने लाजमी लिख देना। आज इस वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूं। इंग्लिश के पेपर में इंपॉर्टेंट सवालात, इंपॉर्टेंट गेस, इंपॉर्टेंट लेटर्स सर ने बता दिए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर लेटर को लिखना कैसे है, क्योंकि कईयों ने हमारे टीचर ने हमें इस तरह गाइड किया जी, हमारे टीचर कह रहे थे ऐसे नहीं जी ऐसे करना है। तो मैंने हाफिज अब्दुर्रहमान साहब को दोबारा बुला लिया। मैं कहा सर जी बच्चों को गाइड कर दें कि लेटर के बारे में, लेटर लिखना क्योंकि सर हो गया पुराना, हाँ जी, लेकिन लेटर अब लिखते कोई नहीं है, अब मैसेज जाते हैं, ठीक है, या ईमेल जाती है। तो उसके बारे में जरा बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए जरा पुराना तरीका आपने गाइड करना। आप पुराने बंदे हैं, आपके बाल सफेद हो चुके हैं माशाल्लाह, उम्र आपकी इतनी ज्यादा नहीं है, तो सर जरा बच्चों को गाइड कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया सर। जी बिलाल साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने फिर बुलाया और बच्चों से हम मुखातब हैं। बेटा हम हमेशा आपके लिए आपके फ़ायदे की वीडियोस लेके आते हैं, तो ये जो वीडियो स्पेशली ये हाउ टू राइट अ लेटर, इस पर है 9th के इंग्लिश के पेपर में आपने कैसे लिखना है। तो बिना वक्त ज़ाय किए आइए आपको गाइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लेटर के मार्क्स को ज़हन में रखेंगे। 8 नंबरों का होता है, 8 मार्क्स का लेटर होता है। अच्छा, उसमें जो 8 मार्क्स हैं आपके, वो 3 किस्तों में आपको मिलने हैं। एक इंस्टॉलमेंट्स में ठीक हो गया। इंस्टॉलमेंट में, महंगाई में इंस्टॉलमेंट में चीजें अवेलेबल है, पैसे देना मुश्किल है तो लेटर भी अवेलेबल है जी, ठीक है। उसके मार्क्स इंस्टॉलमेंट में। अच्छा, उसमें 1 नंबर आपको एक किस्त में मिलना है जी, ठीक है। फिर 6 नंबर इकट्ठे दूसरी किस्त रिलीज कर दी जाएगी। अच्छा, और आखिरी जो किस्त है वो 1 नंबर के साथ फिर आएगी। अच्छा, तो यूं आपको 8 नंबर मिलते हैं। वो जो आप किस्तें की बात आपने मुझे, मैं मटेरियल देख रहा हूँ, सर ने मटेरियल रखा हुआ है साथ। जी बिल्कुल, हम मटेरियल लेके आए हैं और प्रॉपर हम आपको गाइड करेंगे इसलिए। अच्छा, अब ये जो मैं इंस्टॉलमेंट कह रहा हूँ बेटा, बेसिकली ये आपके लेटर के 3 हिस्से होते हैं बच्चे के, स्टूडेंट के। आपके सबसे पहले तो ये ज़हन में रखना है, हाउ टू राइट अ लेटर के आंसर करते वक्त, वहाँ लिखते वक्त, कि मैंने लेटर के 3 हिस्से जो हैं उनको एक तरतीब से लेके जाना है। अच्छा, वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहले ओपनिंग आ जाती है, फिर उसके बाद आपके लेटर की मेन बॉडी आ जाती है, और उसके बाद आपकी क्लोजिंग आ जाती है कि लेटर को आपने इख्तितामिया कैसे दी है। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग का भी 1 नंबर है और क्लोजिंग का भी 1 नंबर है, और बीच में है मेन बॉडी, उसके 6 नंबर हैं आपके। ठीक है। ये सर आपसे अगर इसको इस तरह पकड़ के जरा, हाँ, फिर बच्चों को जरा, ये बिल्कुल, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये एक सैंपल लेटर है बच्चे का, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैं आपको सर ये बता दूं, बच्चों को व्हाट्सएप चैनल है हमारा, उस पर सेंड भी कर दूंगा। बिल्कुल, लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है उसका, और पहले कमेंट में भी पिन हुआ हुआ है, वहां पे जाएं। ये मैं उधर भी आपको सेंड कर, इधर से आप डाउनलोड कर लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अच्छा, ये देखें यहाँ पर जो है, ये बच्चे ने इसकी ओपनिंग दी है। ये इसकी ओपनिंग है जो ब्लैक मार्कर के साथ बच्चे ने इसको 3 लाइनों में लिखा। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको ये कंसेप्ट दे रहा हूँ कि दिस इज ओपनिंग ऑफ द लेटर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अच्छा, यहां से फिर बच्चे ने, जहां उसने आई होप पेन से लिखना शुरू किया है, ये उसने इसकी मेन बॉडी लिखना शुरू कर दी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेन बॉडी, चूंकि ये FSC लेवल का लेटर है तो ये थोड़ा लंबा है, लेंथ इसकी वो भी हम डिस्कस बता दीजिएगा ना कितनी लेंथ, वो डिस्कस करते हैं जी। ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये मेन बॉडी है। अच्छा, उसके बाद ये आ गए हम इसकी क्लोजिंग पर, जहां मेरे थंब के ऊपर आप देख रहे हैं 2 लाइनों में 2 चीजें बच्चे ने वहां पर डाली हुई हैं, 2 लाइनें लिखी हुई हैं मार्कर के साथ। ये इसकी क्लोजिंग है। तो ये मैं आपको कैमरे के सामने फिर कर देता हूं। अच्छा, ये 3 चीजें हैं। अब हमने इनको जरा डिटेल के साथ समझना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उसमें ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं। ठीक है। टेक्निकलिटी होती है,
जैसे आपको एक क्वेश्चन बच्चों को फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में पंक्चुएशन कहा जाता है, जी ठीक हो, तो लेटर में भी पंक्चुएट करने का थोड़ा इशू होता है कि इसको पंक्चुएट कैसे करना है बच्चे ने। ठीक है। अच्छा, अब मैं वो चीज आपको गाइड करता हूं। पहले आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बताने लगा हूं, उसको कैसे आपने हैंडल करना है, और उसके बाद फिर मैं आपको मेन बॉडी में लेके जाऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, जो ओपनिंग होती है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया, ओपनिंग में 3 चीजें होती हैं बेटा। सबसे पहले आप कहां से बैठ के लिख रहे हैं। ऑफ कोर्स हम एग्जामिनेशन हॉल से होते हैं, तो ऊपर वाली लाइन में एग्जामिनेशन हॉल लिखना है। अच्छा, कैसे लिखना है ये भी बताता हूं सबसे पहले। और दूसरी लाइन में, नीचे वाली लाइन में हमने अपना सिटी फर्जी नाम ABC के साथ चलना है। हाउ टू राइट दैट वो भी एक्सप्लेन करता हूं। तीसरी लाइन में हमने डेट देनी है उसको, जिस डेट को हम लिख रहे हैं। इसमें बच्चे गलतियां करते हैं। बच्चे गलतियां करते हैं। अच्छा, इन तीनों जगहों में बच्चा गलतियां करता है, सबसे ज्यादा डेट लिखने में बच्चा गलती करता है। ये है इसकी ओपनिंग। अब ये 3 चीजें ब्रीफली बताई, अब इसको कैसे लिखना है टेक्निकली ये भी समझ लीजिए। सबसे ऊपर जहां हमने एग्जामिनेशन हॉल लिखा है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये बच्चे ने जो लिखा है, ये इसने अपने पेज के, अपने पेपर के लेफ्ट साइड पे लिखा है, एटमोस्ट लेफ्ट पर लिखा है। तो आप चाहें तो यहां लिख लीजिए, आप चाहें तो इसको एटमोस्ट राइट साइड पे ले जाइए। जिधर की आपकी प्रैक्टिस है, जिधर आपने सारा साल प्रैक्टिस में रखा है, वहीं पर रहिएगा, इसको चेंज ना कीजिए। दोनों तरफ लिखना ठीक है। आप चाहें तो इधर लिख लें, चाहे इधर लिख लें आप। ठीक हो गया। जो चीज आपने याद रखनी है कि जिस साइड पे आपने ओपनिंग लिखी है, उसी साइड पे आपने इसकी क्लोजिंग दे देनी है। ठीक है। दूसरी साइड पे नहीं जाना। यानी अगर आपने राइट साइड पे रहे हैं ओपनिंग में, तो क्लोजिंग में भी राइट साइड पे रहिए। उधर ही बेहतर। अगर आप उसकी ओपनिंग में लेफ्ट साइड पे गए हैं, तो क्लोजिंग में भी लेफ्ट साइड पे बेहतर चीज है, सेंटर में ना जाइए। अच्छा, ये होगी 2 चीजें। अब इसकी थोड़ा सा परतें और खोलते हैं, इसको थोड़ा और बताते हैं बच्चों को, ताकि हम एक एक चीज बेटा आपके साथ सही से शेयर करें और किसी भी जगह पर हम उसको मार्क्स डिडक्शन की तरफ ना जाने दें अपने पेपर। आपकी ये वीडियो देखेंगे, आपके पूरे नंबर आएंगे। आप चाहे 9th के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये जिस तरह सर गाइड कर रहे हैं, बिल्कुल पूरे का पूरे नंबर लेटर लिखने के आपको इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे। और पेपर पढ़ने वाले का दिल खुश होगा कि इस बच्चे को कम से कम ये पता है कि लिखना कैसे है। और यही मेन पॉइंट होता है। आप अगर एग्जामिनर के ज़हन में ये डालने में कामयाब हो गए कि मुझे पेपर प्रेजेंट करना आता है, तो बेटा आपने समझ लें कि पेपर जीत लिया। बिल्कुल ऐसे नंबर आपके हाथ में है। फिर आपने कितने नंबर लेने हैं, उससे कितने लेने हैं उसके हाथ से, ये आपके हाथ में होता है, आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं। अच्छा, अब आते हैं इस पर कि हमने इसको टेक्निकली कैसे लिखना है। सबसे ऊपर एग्जामिनेशन हॉल लिखा, उसमें E कैपिटल लिखेंगे। ठीक है। थोड़ा स्पेस देंगे, हॉल का H कैपिटल डाला जाएगा। ठीक हो गया। E कैपिटल ही लिखता है बच्चा, हॉल का H स्मॉल कर देता है, गलती करता है। अच्छा, इसके बाद आपने कॉमा डालना है। ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, बच्चा इसके अंदर या फुल स्टॉप लगा देता है या उसको ब्लैंक छोड़ देता है। कॉमा लगाना, ये सर जो चीजें कर रहे हैं नोट करते जाए मेरा बेटा। अगर आप गलतियां ये कर रहे हैं, पहले बोर्ड के पेपर में नहीं करनी है आपने पहली दफा देना पेपर। एग्जैक्टली। और अगर आप ओपनिंग में ऐसी गलती करते हैं, तो वेरी फर्स्ट इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द पेपर चेकर इज यू डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट लेटर, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। नेगेटिव इंपैक्ट दे दिया, भले आगे आप मोती बखेरते जाएं, वो चीज उसके ध्यान से नहीं निकलेगी सर, नहीं निकलेगी। तो अच्छा, उसके बाद आगे दूसरी चीज में, वहां पर हमने उसको अपना सिटी नेम देना है। सिटी लिखेंगे आप C कैपिटल के साथ, ABC लिखेंगे चूंकि फर्जी है, बता नहीं सकते तो, और तीनों के बीच फुल स्टॉप रखना है। A कैपिटल फुल स्टॉप, B कैपिटल फुल स्टॉप, C कैपिटल फिर फुल स्टॉप। यहां भी आपने कॉमा भी नहीं लगाना, और अक्सर बच्चों की तरह ओपन भी नहीं छोड़ना, उसको कुछ भी नहीं किया होता, खाली नहीं रखना। अच्छा, सिटी के बाद क्या लगाना है? सिटी के बाद कुछ नहीं करना आपने। कुछ बच्चे ब्रैकेट का यूज करना करते हैं, करें, कुछ नहीं करना उसने, जस्ट ब्रैकेट लगा दें आप उसे, दैट्स गुड। तीसरी चीज आ गई आपकी डेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, गलती करते हैं। अक्सर जब हम डेट लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरी का डेट लिखते वक्त कि सबसे पहले डेट आती है, फिर मंथ आता है, फिर साल आता है, ये चलता है डेट ऑफ बर्थ। ऐसे ही चलता है, डेट ऑफ बर्थ में भी ऐसे ही चल रहा है हमारे। सर तो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, तो अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी आपके उस डेट लिखने में। अच्छा, यहां हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना है लेटर में। पहले मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे। अच्छा, सुन ले बेटा, ये बड़ी अहम बात सारे बता, ये इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं। अक्सर बच्चे गलती करते हैं। अब मैं आपको आपकी एग्जैक्ट डेट देता हूं। आप बेटा 20 अप्रैल को बैठ रहे हो पेपर में। 20 अप्रैल को पेपर है आपका 9th क्लास वालों का। लेटर में 20 अप्रैल नहीं लिखना, अप्रैल 20 लिखना है। हाँ, उल्टा कर देना है आपने। तो पहले अप्रैल लिखेंगे A कैपिटल के साथ, और उसके बाद स्पेस देंगे। रिमेंबर, स्पेस, डोंट यूज कॉमा, डोंट यूज फुल स्टॉप, जस्ट स्पेस। अप्रैल के बाद नेम ऑफ मंथ के बाद, ठीक हो गया। उसके बाद डेट लिखिए 20, मैथ वाला डिजिट वाला लिखिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर अपना ईयर लिखिए 2026 2026,
और यहाँ भी फुल स्टॉप लगा दीजिए। एंड पे खत्म कर देना, फुल स्टॉप। ये खत्म हो गया, ये हमारी ओपनिंग कंप्लीट हो गई। अगर आपने ऐसे लिखा 1 नंबर, ये आपका पक्का एक नंबर पक्का, और आपने एग्जामिनर का माइंड खोला है कि हाँ इस बच्चे को पता है, वो टिक 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 करके आगे भी टिक 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 करता जाएगा आप। अच्छा अच्छा सर, एक बच्चे ने ये लिख दिया, आगे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब सारा लेटर खाली तो उसको 1 नंबर मिलेगा? अच्छा, अगर तो वो एग्जामिनर नहीं मिलेगा, मैं आगे बताता हूँ, उसको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इस पे हम आगे बात करते हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा, इसमें जो एग्जामिनर पहली दफा आता है ना, वो बेचारा टिक लगाता है। अगर कोई हमारे जैसा पुराना है, आप उसे पता लग गया है, तो आप अच्छा माशाल्लाह बहुत एग्जामिनर, पुराने हैं। हाँ जी, हम चूंकि मार्किंग करते रहे बोर्ड जी की। जी, बोर्ड की अच्छा, मार्किंग। जो समझदार एग्जामिनर है वो पहले ओपनिंग और क्लोजिंग चेक नहीं करता, हाँ। वो पहले मेन बॉडी चेक करता है। सही है बेटे, तजर्बा और बोर्ड की चेकिंग क्योंकि सर करते हैं, हाँ। और सर बोर्ड में हर साल माशाल्लाह इनका तजर्बा इतना ज़्यादा है, तो आपको उस तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए ही इनको मैंने यहाँ पे बुला के, बिल्कुल। ताकि आपका फ़ायदा हो सके। फायदा हो जाए बच्चे का। अगर मेन बॉडी बच्चे ने लिखी है ठीक और रेलेवेंट लिखी है, तो वो ओपनिंग क्लोजिंग की तरफ जाएगा। अगर मेन बॉडी उसकी इररेलेवेंट है या उसने लिखी नहीं, इरेलीवेंट से क्या मुराद? उतना छोटे बच्चे हैं, मैं वो भी गाइड करता हूँ, वो भी बच्चों को गाइड करता हूँ, तो फिर वो ओपनिंग क्लोजिंग बस क्रॉस है, कुछ नहीं मिलता उसको। अच्छा, अच्छा, बड़ी है अब बात। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा खोलता हूँ जिसको हम बात कर रहे हैं। आपने डरना नहीं है, बस आपने थोड़ा सा समझना है, उसका घबराना नहीं है सबसे पहले। घबराना नहीं है सबसे पहले आपने। अच्छा, फिर आ जाए जी इसकी क्लोजिंग पर। क्लोजिंग में 2 चीजें होती हैं, एक आप यूवर सिंसियर कर देते हैं, यूवर सिंसियरली कर लेते हैं आप, और नीचे XYZ करते हैं। ये 2 चीजें, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लोजिंग में यूवर भी ठीक है और S लगा के यूवर्स भी ठीक है, यहां तक तो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी लिखो। उसके बाद आप बाउंड हो गए जो आपने पिछला लफ्ज लिखा था उसके साथ। अगर आपने लिखा यूवर, तो अगला लफ्ज सेंसियर है मिसाल के तौर पे, तो सेंसियर ही रहेगा, इसको LY का दुम छल्ला नहीं लग सकता। यूर के साथ सिंसियर आएगा, यूवर के साथ सिंसियर आएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यूवर सिंसियरली नहीं आ सकता। हाँ, बड़ी अहम बात है। हाँ जी। अच्छा, इसी तरह अगर आपने S लगाया यूवर्स, तो अब LY के बगैर नहीं आ सकते। यूवर्स सिंसियर गलत है, यूवर्स सिंसियरली ठीक है, यूवर सिंसियर ठीक है, यूवर सिंसियरली गलत है, यूवर्स सिंसियर गलत है। हाँ नहीं जी, समराइज आपने लिखना है यूअर्स सिंसियरली। सिंसियरली। मैं आप लिखते हैं बच्चे को सादा फार्मूला भी देता ठीक, हूं। दे बेटा, अगर आपने S लगाया है यूवर के साथ, तो आगे LY भी लगाना है। अगर S नहीं लगाया तो LY भी नहीं लगाना। लो जी, बात खत्म। अब बात इसको खत्म। नोट डाउन कर लें, बस इसको आप लॉक डाउन कर लें, इसको पक्का ठीक है कर लें सर। आप। इसके लॉक बाद आगे क्या लॉक हो करना है? गया। Your अच्छा, sincerely। इसके अच्छा यहाँ एक और चीज है, वो यूवर्स आपने जो है, बच्चों को पूछता है कि सर यूवर के बाद मैंने कॉमा लगा के ऐसे लिखना है कि वैसे ही लिखना है? बेटा वैसे ही Space सीधा जान के दो, साथ ही, कुछ भी नहीं। अच्छा, सिंसियर लिखे भी S छोटा है, जो भी आपने लिखना है फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल स्मॉल ही रखना है आपने। उसके नीचे आगे XYZ, वो आप नेम की जगह लिख रहे होते हैं, नेम हम बता नहीं सकते, अपना नाम नहीं नाम नहीं बता सकते, तो ये भी कैपिटल में, और तीनों के बीच में फुल स्टॉप है, जैसे ऊपर ABC में लिख के आए थे, जी, ठीक हो गया वैसे यहां पर है। तो ये होगी आपकी क्लोजिंग, तो ये 1 नंबर इसका मिलना है जी, आपको। ठीक होगी। ये ओपनिंग और क्लोजिंग में चले गए हम। अच्छा, अब आ जाए मेन बॉडी पर। अच्छा, उससे पहले मैं आपको यही अब बच्चे की ये मिथ भी क्लियर कर दूं। जो बच्चे थोड़े से जिन्होंने पास ही होना होता है, उनके माइंड में ये होता है कि सर अगर हम मेन बॉडी ना लिखें, ऐसे जैसे आपने बताया ओपनिंग क्लोजिंग करके आ जाए, तो 2 नंबर तो पक्के हैं। हाँ, कईयों को गाइड भी किया होता है। हाँ जी, बेटा नहीं है। हाँ, कई दफा उसको गाइड कर दिया जाता है कि बेटा ये लिख दो, 2 नंबर नहीं मिलने बेटा, आपको 0.2 भी नहीं मिलने उसमें से 0.2 भी नहीं मिलने, 0 दो भी तो नहीं भूल जाए आप। उसकी वजह है बेटा कि बॉडी से कंडीशनल है ओपनिंग और क्लोजिंग। हाँ। अगर बॉडी लिखोगे तो ओपनिंग क्लोजिंग के मार्क्स आने हैं, वरना आपकी फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट फर्क जाया होगी, वो जाया भी। होगी। ये वो जो जब किराए पे मकान ले ना, हाँ। तो उसका बयाना वगैरह देना पड़ता है। हाँ। तो एक बयाना इस तरह का होता है जो जब्त हो सकता है, जब्त हो सकता ये है। वो वाला बयाना आपका जब्त हो जाएगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, अब आ जाए जो लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपकी मेन बॉडी होती है। 9th क्लास में इसके नंबर कितने हैं? 9th क्लास की 6 नंबर है बेटा इसके मेन बॉडी के आपके। अच्छा, इस मेन बॉडी के भी 3 हिस्से होते हैं, आपको करने चाहिए। ये वो चीजें सर जो बच्चे को गाइड नहीं की जाती। नहीं की जाती। मेन बॉडी के ये तो बताया जाता है लेटर के 3 हिस्से हैं, ओपनिंग, मेन बॉडी, क्लोजिंग। अब एक बॉडी को ये नहीं बताया जाता कि फिर मेन बॉडी के अंदर भी 3 हिस्से होने चाहिए। बेटे सुनते जाएं ये बातें। ये राजदियां गल्ला में किनु किन्नु दसा ये राजदियां गल्लां की तो और नीचे लग रही है। हाँ, ये इधर से मिलेगी आपको, इस चैनल से मिलेंगे। इसके साथ कहते होते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें आप सर। अच्छा, अब चलते हैं उस मेन बॉडी पर। अच्छा, अब मेन बॉडी में बेटा जैसे मैंने कहा कि आपकी 3 चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, इसी हिसाब से उसके 3 पैराग्राफ्स कर लीजिए। ठीक है। पहला पैरा थोड़ा सा छोटा, 2-3 लाइनों का, 4 लाइनों का, 2-3 जुमलों का। आखिरी वाला भी 2-3 लाइनों का, 2-3 जुमलों का।
और बाकी सारे जितने जुमले आपने लिखने हैं 10-15 वो आपके सेंटर वाले पार्ट में रहेंगे। ठीक। अब मैं इसको थोड़ा खोलता हूं, इसकी डिटेल बताता हूं आपको। ये जो हमने उसकी मेन बॉडी के बेटा 3 हिस्से किए हैं, इसकी जो पहला हिस्सा था इसको आप कह लीजिए कि ये ग्रीटिंग्स बेस्ड है। ठीक है। इसमें हम उसको एड्रेस करते हैं, जिसको लिख रहे हैं सलाम दुआ हो रही है, सलाम दुआ हो रही है, डियर फ्रेंड, डियर फादर, डियर मदर, हम ये कर रहे होते हैं। और उसको भी आपने जब लिखना है तो आपने उसके पेज के ऊपर या तो डियर आगे जिसको लिख रहे हैं डियर मदर ये कर लें, यही रखें आप। मैं आगे एक और चीज भी बताता हूं, डियर का डी कैपिटल करेंगे, मदर का एम कैपिटल करेंगे और उसके बाद कॉमा लगा देंगे आप। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उसी लाइन में नीचे आएंगे और अपनी मेन बॉडी फिर शुरू हो जाएगी ग्रीटिंग्स के जुमलों के साथ। उनको भी खोलता हूं। यहां कुछ बच्चों के ज़हन में ये होता है कि सर डियर मदर की जगह अगर मैं माई डियर मदर कर दूं जी तो कैसा है? करते हैं बच्चे करते हैं। अच्छा, मेरा मशवरा यह है बेटा कि ना करें, डियर के साथ ही रहें, बस माई के बगैर ही चलें। बट फिर भी अगर आप कहते नहीं सर मैं लिखना है तो फिर ध्यान से लिखना है। फिर उसमें क्या है कि आप माई का एम कैपिटल करेंगे, डियर का डी स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल नहीं लिखेंगे आप, जो कि आप लिखते हैं गलत लिख के आते हैं। और मदर का एम ब्रदर है तो बी, फिर जो भी रिश्ता है उसका बड़ा कैपिटल। जैसे ये इसमें माई के इस साथ बच्चे ने देखें, इस बच्चे ने सही लिखा है। देखें, इसने माई का एम कैपिटल किया, डियर डी उसने स्मॉल लिखा है और आगे फ्रेंड का एफ उसने कैपिटल किया है। इसकी तरह लिखना है आपने, अगर आपने माई यूज करना है तो। और अगर आपने नहीं यूज करना, और रिकमेंडेड भी यही है कि ना करें, तो फिर डियर का डी कैपिटल जाएगा और वो एम कैपिटल। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद नीचे आती है बेटा मेन बॉडी। उसके मैंने कहा कि 3 पैरे कर लें। मैं क्यों कह रहा हूं 3 पैरे कर लें, 3 हिस्से कर लें उसके, चूंकि लेटर में थोड़ी लेंथ भी मैटर करती है। हाँ जी करती है। अच्छा, अब ऑनेस्टली स्पीकिंग एग्जामिनर के लिए बहुत ज्यादा लेंथ मैटर नहीं करती। ठीक हो गया सर। ना ही आपने बहुत शॉर्ट लिखना है, ठीक है, ना ही आपने इसे टू मच लॉन्ग कर देना है। तो फिर कितनी? मैं बताता हूं। लेटर में लेंथ से ज्यादा रेलेवेंसी मैटर करती है। हाँ, उसमें रेलेवेंट रहे आप, कीप इट क्लियर, रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट। जो चीज पूछी जा रही है उसके साथ ही उस पर ही रहना है, उससे इधर उधर नहीं हटना। हाँ, इसके बावजूद भी चूंकि टॉपर बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे भी माशाल्लाह पढ़ने वाले टॉपर बच्चे हैं, कंपटीशन में जा रहे होते हैं, तो फिर उस कंपटीशन को मीट करने के लिए कुछ लेंथ तो चाहिए। तो उस लेंथ को करेंगे हम लंबा, मगर इस हिसाब से करेंगे कि उसे भी लगे कि हाँ इतनी लेंथ तो बनती है, जस्टिफाई हो जाए वो। जी ठीक है। वो इररेलेवेंट सी चीजें ना जाए। वो बच्चा क्या करता है वो भी बताता हूं। अच्छा, अब ये जो 3 पार्ट आपने कर लिए मेन बॉडी के, अच्छा इससे आपकी लेंथ पूरी हो जाएगी। अब जरा लेंथ पे बात कर लेते हैं कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। जी ये बढ़िया है सर। जो पेपर सेटर है और जो पेपर चेकर है वो कहते हैं कि आइडियल लेंथ 100 to 150 वर्ड काउंट के अंदर रहनी चाहिए। अच्छा, वर्ड्स काउंट, वर्ड काउंट के अंदर। अब वो अगर वर्ड काउंट की बात करें कि सर हम वो एक एक गिनेंगे थोड़ी, इतना टाइम नहीं होता, तो मैं सादा करता हूं। ये वाला पेज आपने लिख दिया इंक्लूडिंग हेडिंग्स, क्वेश्चन नंबर, सारा कुछ, और ये यानी पेज की दोनों साइड आपने लिख दी, तो समझो कि आपने आइडियल लेंथ दे दी है। ये 9th क्लास वालों के लिए आइडियल लेंथ है लेटर लिखने 9th क्लास के लिए ऑफ 2 पेजेस। सिंपल करूं तो 2 पेजेस का लिखना है, भले आप 1.25 का कर दें तो भी चलेगा। अगर आपने बहुत अच्छा रेलेवेंट रख के लिखा है 1.5 पेज का 1.5 का कर दे तो भी चलेगा, बस आपने रेलेवेंसी का ख्याल रखना है। हाँ, सिस्टमेटिकली चल। अगर किसी का सर क्लोज करते करते कोई 2 से थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ओके ओके। अहम किरदार अदा करना है रेलेवेंसी ने। रेलेवेंट रहना बेटे, रेलेवेंट रहना है आपने, इररेलेवेंट नहीं होना। और रेलेवेंट रहते हुए इस चैनल पे भी रहना आपने, इस चैनल पे रहना है आपने। अच्छा, आप कह रहे हैं मार्क्स रेलेवेंट, यहाँ पर रेलेवेंट चीजें आपको शेयर की जाए। बिल्कुल, मार्क्स रेलेवेंट है जी, मार्क्स भी इंशाल्लाह रेलेवेंट रहेंगे आपके इंशाल्लाह। अच्छा, अब वो जो 3 पार्ट हमने किए इस लेंथ को मेजर करने के लिए और इसको जस्टिफाई करने के लिए, जी ठीक है। जो पहला पोर्शन है आपका वो ग्रीटिंग्स बेस्ड है। उसमें हम कहते हैं कि आपका खत मिला, बड़ी खुशी हुई, लेटर, इसने मुझे बहुत खुशी दे दी, ये कर दे वो कर दे, तो वो 1-2 जुमले आपने इस तरह से डालने होते हैं। अच्छा, ये हमारी ग्रीटिंग्स चल रही है। अच्छा, इसको बस 2-3 जुमलों में 2-3 लाइनों में रखना है बस। यहां आप पहली मिस्टेक करते हैं, लेटर को लेंथ देने के चक्करों में बच्चा उसको लंबा सारा डाल देता है, पूरा आधा पेज चढ़ा देता है उस पर कि वो आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हम भी बड़े खुश हैं, काफी दिनों से आप आए नहीं, चक्कर लगाए, मैंने खाना खाते हुए मिस किया आपको, तो मैंने मिस किया तो मैंने लेटर लिखा आपको। तो ये नहीं करना आपने, इररेलेवेंट हो रहा है, रेलेवेंसी नहीं खोनी हमने, बस उसको टच देना है, पता चले हाँ जी दुआ सलाम हो रही,
तो वो 2-3 लाइनें काफी हैं। अगर आप 3 जुमले लिखेंगे तो 4 से 5 लाइनें कवर हो जानी है, और अगर आपके जुमले में थोड़ी जान है तो 6-7 लाइनें भी कवर हो जानी है सिर्फ 3 जुमलों के साथ। ओके हो गया सर। अच्छा, उसके बाद आ जाए आप, दूसरा जो उसका पोर्शन है वो है मेन कंटेंट बॉडी का। ये असल चीज है, यहां दिखाएं क्या है आपके पास। ये वो चीज है जहां हम बैट्समैन को कहते हैं कि बाजू खोलो, दिखाओ क्या है तुम्हारे, कितने सिक्स लगा सकते हैं हमारे पास, दिखाओ शॉट्स अपने बॉलर के पास कौन सी वैरायटी जहां है। बॉलर को कहते हैं वैरायटीज दिखाओ, यहाँ 6 बॉल दिखाओ अपनी वैरायटी। तो यहां आपने अपना उसको पोटेंशियल दिखाना है कि मेरी कितनी रेलेवेंट प्रिपरेशन है। अच्छा, यहां आपने एग्जैक्ट उस लेटर की इबारत से शुरू करना है दूसरा पोर्शन। लाइक मान लो कि आपको लेटर आया था कि राइट अ लेटर टू योर मदर फॉर आस्किंग अबाउट द हेल्थ, हर हेल्थ। ठीक है, आप अब्बा जान को लिख रहे हैं कि अम्मा की सेहत कैसी है, ये बताया जाए मुझे। ओके हो गया सर। अच्छा, अब उसमें आपने जैसे उसमें लेटर में उसने कहा था राइट अ लेटर टू फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ मदर। जी ठीक हो गया। तो अब दूसरा पैरा इसी जुमले से शुरू होना चाहिए एग्जैक्ट रेलेवेंटली। आई एम, लाइक मिसाल दे रहा हूं, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू आस्क अबाउट द हेल्थ ऑफ मदर। रेलेवेंसी, ये लाइन उसने जिस जुमले से लेटर बनाया है, क्वेश्चन बनाया है, उसका आंसर कर रही हो। ये मैंने बहुत कीमती बात बताई, बड़ी अहम बात बता दी आपने। ये नुक्ते की बात बताई है, बच्चा नहीं करता। यहां से एग्जामिनर का माइंड खुलता है कि यार ये उसी चीज पे, ये उसी चीज पे आ रहा है। इसने दुआ सलाम कर ली है, हाल पूछ लिया, अब ये उसी चीज पे जो मैंने पूछी है। तो आपकी मेन बॉडी का दूसरा पैराग्राफ आप फिर क्वेश्चन पेपर उठाओ बेटा, उसको फिर से गौर से पढ़ो कि इसने पूछा क्या है, जो पूछा है उसका जवाब दो अपनी मेन बॉडी के दूसरे पैराग्राफ के पहले जुमले में। ओके हो गया सर, एग्जैक्ट। अच्छा, ये जवाब दे दिए। अब आप आहिस्ता आहिस्ता इसके बैकग्राउंड में उसको लेके जाएंगे। अच्छा, मसलन कि जी आपने पहले जुमले में लिख दिया जी कि ये लेटर मैं लिख रहा हूं अम्मा की सेहत पूछने के लिए। अच्छा, अब इसका मतलब है कि अम्मा बीमार थी, तभी तो पूछ रहे हो। तो आप इससे अगला जुमला लिखो, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम द लास्ट 2 days, कपल ऑफ डेज। अच्छा, अगर वो बीमार नहीं है तो लाजमी बात है कि उनको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी ले जाया गया होगा या ले जाया जाना चाहिए। जी जी जी। तो अब आप अब्बा हुजूर को ये रिक्वेस्ट करें कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अम्मा को डॉक्टर के पास लेके जाएं, उनको चेकअप करवाया जाए। प्लीज गेट हर चेकड बाय सम गुड डॉक्टर स्पेशलिस्ट। और अगर लेकर गए हैं तो अगर लेके गए हैं तो उसका फॉलो अप मांगे कि मैं घर में था तो हम उनको लेके गए थे तो उसका क्या बना। फिर आप ये पूछे कि अम्मा दवाई बाकायदगी से ले रही है कि नहीं। प्लीज एडवाइज हर, आस्क हर टू टेक हर मेडिसिन रेगुलरली। उनको प्रॉपर रेस्ट करने का बोले, उनकी डाइट का ख्याल रखें। उनका एज फैक्टर है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है, हमें उनकी दुआओं की, जिंदगी की जरूरत है। तो यूं हम आहिस्ता 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 बात को बढ़ा रहे हैं, रेलेवेंट रह के बढ़ा रहे हैं। असल नुक्ता ये है, बड़ी खूबसूरत बताइए। रेलेवेंसी में चलना है आपने, बात से बात निकालो। क्या खूबसूरत अंदाज सर, क्या खूबसूरत अंदाज में आपने ये। इसमें एक शेर सुनाता हूं सर। मुझसे मैं बातों में आ सकता हूं। अच्छा, मैं बातों में आ सकता हूं, मुझसे बातें करके देखो। वाह वाह, क्योंकि मेरा उर्दू पोएट्री का टेस्ट है, मैं इंग्लिश का टीचर हूं। अच्छा, अब मतलब ये आपको शेर क्यों सुनाया कि बात से बात निकालना सीखो, इट इज एन आर्ट। अगर आपको ये आ गया, ये हर सब्जेक्ट में कामयाब हो जाएंगे, हर सब्जेक्ट में कामयाब होंगे आप बेटा। रट्टे से जान छूटेगी, आप लिखेंगे उसे लगेगा बच्चे ने बहुत पढ़ के लिखा है। असल बात का आपको पता है, मुझे पता है। हाँ जी, ठीक हो गया। ओके, अच्छा, अब वो बात से बात निकाली हमने और मेन बॉडी में हम उसके दूसरे पैराग्राफ में जितनी लेंथ चाहिए ले गए। अच्छा, अब यहीं पर एक और चीज ऐड कर रहा हूं तीसरे पोर्शन की तरफ जाने से पहले, मेन बॉडी के तीसरे पैराग्राफ। ठीक है सर, कि उसमें हमने कोटेशन यूज करनी है कि नहीं। बड़े बच्चे सवाल ये पूछते हैं ना। हाँ जी, कोटेशन या हदीस, इसमें कोई रेफरेंस ऐड करना है डालने के ना लेटर में। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली कुछ टीचर्स हम इसको मना करते हैं कि नहीं डालनी बेटा आपने, बट आई गेस कि वो इस वजह से मना करते हैं कि फिर अगेन आप इररेलेवेंट चीज कोट कर देते हो। तो आपको उससे बचाने के लिए कि नेगेटिव इंपैक्ट ना जाए, टीचर्स आपको रोकते हैं। अदरवाइज ये मना नहीं है, आप ऐड करें, बिल्कुल करना चाहिए, अच्छी चीज है, इससे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, बट अगेन रेलेवेंट कोटेशन डालनी है। जैसे कि सर ने अभी, मैं भी थोड़ा सा अगर अपने नॉलेज के हिसाब से, जैसे सर ने अभी अबाउट दी हेल्थ ऑफ मदर एक लेटर की बात की, उसमें जाते हुए एंड पे जाके आप कहें कि अल्लाह पाक वालदा को शिफा दे, इंग्लिश में जा रही सी बात है, उसमें फिर आप
कोटेशन ऐड कर सकते, हदीस ऐड कर सकते हैं, कोई उसमें आयत ऐड कर सकते हैं, वैज़ा मरीतु फहुव यशफीन, ठीक है, उसका तर्जुमा ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। आप जिस टॉपिक पे लेटर पूछा गया था लिखने को, उस पर आपकी कोटेशन फिट बैठ रही है कि नहीं, ये चेक कर लेना है। ये लिखें, वरना ना लिखें, गलत ना लिखें। बच्चा क्या करता है, उसे लगता है कि मैंने ना 3 पैराग्राफ सर ने बताया तो हर पैरे में अब मैंने कोटेशन डालनी है। अच्छा, वो बड़ा गलत नेगेटिव इंपैक्ट है। मतलब पहला पैरा लिखा है उसमें तो ग्रीटिंग्स हैं, अच्छा वहां आप फैमिली का हाल पूछ रहे हैं उसको जुमले में कि और घर में सब ठीक है, और नीचे आप कोटेशन ऐड कर रहे हैं फैमिली इज ऑलवेज सुप्रीम। ये गलत नेगेटिव हो गया, इसका नहीं, उसको नहीं मिलेगा मार्क और वो नेगेटिव जाएगा। इसको आपने रेलेवेंट टॉपिक पर कोटेशन डालें, वेरी गुड। एक आती है 1 डाल दो, और अगर आपको 2 आती है 2 डाल दे। अगर आपको 1 ही आती है तो इस मेन बॉडी के सेंटर में आ जाओ, वहां डाल दो। और अगेन मैं कहता हूं कि आपने रेलेवेंट कोटेशन डालनी है। रेलेवेंट कोटेशन के 2 मतलब है, एक तो ये जैसे मैंने बताया कि मेन टॉपिक पर हो, दूसरा ये कि जिस जुमले के बाद लिख रहे हो वहां उसकी जगह भी बनती हो। हाँ, ठीक हो गया। ये भी ना हो कि उस जुमले में जगह ही नहीं बनती और आपने टॉपिक पे तो डाली है मगर उस जुमले के बाद नहीं फॉल करती, वहां उसकी जगह नहीं बनती। बिल्कुल ठीक हो गया सर। तो इस चीज का बस ये 2 चीजों का ख्याल रखें। कोटेशन आपकी ठा करके लगेगी उसके दिमाग पर, वो कहेगा बनती है। नंबर भी आपके ठा करके, नंबर ठा करके यूं टिक लगाएगा वो आपके लिए। अच्छा, एक और चीज, यहां कुछ बच्चे कोटेशंस मार्कर से लिखते हैं, कुछ पेन से लिखते हैं। माय रिकमेंडेशन इज आपने कोटेशन पेज के सेंटर में रखनी है, और जो नॉर्मल जगह यूज कर स्पेस आप ज्यादा बनाएं, राइट और लेफ्ट सेंटर में रहें, और पेन से ही लिखें जिस पेन से आप लिख रहे हैं। हाँ, उसको जो इन्वर्टेड कॉमास हम लगाते हैं शुरू में और एंड में, वो मार्कर कर दें आप, ठीक है, उसको मार्कर से लिखें आप। लेकिन मार्कर से भी लिखना गलत तो नहीं है ना? गलत नहीं है, ठीक, गलत नहीं है। दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे आप चल रहे हैं वैसे चलते रहें, वैसे चल रहे, जो आपकी प्रैक्टिस है वैसे। सर मैं ये एक और चीज ऐड करना चाहूँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे सवाल पूछना है, क्योंकि ये इसमें बच्ची ने ब्लैक मार्कर यूज किया हुआ है, और आपने कहना सर ब्लैक मार्कर यूज कर सकते हैं, हमें तो बताया गया कि ब्लैक मार्कर करना ही नहीं, ब्लू और ब्लैक दोनों इंक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये आपकी रोल नंबर स्लिप पे भी बैक साइड पे इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ ले, परेशान ना हो, परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, ये हो गया जी दूसरा पोर्शन, जो मेन बॉडी का मेन पार्ट था, दूसरा पैराग्राफ। तीसरा, अब आ जाए लास्ट पर, एंड पर, जो तीसरा पैरा है। अच्छा, उसमें कंक्लूजन होता है, ठीक हो गया, कंक्लूड करना है अब हमने सारी बात को। अच्छा, उस कंक्लूजन में आपने 2 चीजें डालनी है बस, एक अपनी प्रेयर्स या विशेस, ठीक हो गया, और दूसरी अपनी एक्सपेक्टेशंस। लाइक हम फादर को लिख रहे थे अम्मा की सेहत के लिए, तो अब आप अपनी एक्सपेक्टेशन का, तवक्कुआत का इजहार करेंगे कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस कंसर्न को, मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लेंगे। आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस। जी ठीक है। यू विल थिंक अबाउट इट, यू विल शो यूर ग्रेट केयर अबाउट माई मॉम। अच्छा, जो भी है, ये आपने एक्सपेक्टेशंस दी है कि मुझे उम्मीद है कि इस पे अमल किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने विशेस डालनी है, जैसे हम आखिर पे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल एट होम एंड लव टू यंगस्टर्स। ओके हो गया, बस ये, इसको भी वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आपने मेन बॉडी के पहले पैराग्राफ को किया था। कीप इट शॉर्ट, रेलेवेंट, टू द पॉइंट, ग्रीटिंग्स वाला। हाँ, बस उसके जैसा ही हो, मतलब दरमियान वाले को ज्यादा, दरमियान वाले पे फोकस रखना है। सारी गेम पड़ी होती है, और उसके बाद आपकी क्लोजिंग हो गई है। ये पूरा 8 नंबर का, वो आपका लेटर 2 दफा देखेगा, नंबर कहां से काटूं, नई जगह मिलेगी, सारे नंबर इंशाल्लाह बोले जी, दिल खुश हो जाएगा आपका। सर ने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में सारे का सारा लेटर आपको समझा दी। इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे। सर आपका अगेन बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सर के लिए आपने कमेंट सेक्शन में बहुत सारी दुआएं जो है वो लाजमी लिखनी है, हमें भी दुआ में याद रखना। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपको लाइक करते हैं। अल्लाह हाफिज़।